Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about structure of chromosomes. बच्चों, अगर सिलेबस की बात करें तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर आपका यूनिट थर्ड चल रहा है, ठीक है। तो यूनिट थर्ड में हमने क्या, यूनिट वन ऑलरेडी 95% डन हो चुका है, यूनिट टू भी हो चुका है, बस एक टॉपिक बाकी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ये यूनिट थर्ड चल रहा है। तो यूनिट थर्ड में हमने क्या क्या देख लिया है, तो हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस अच्छे से डिटेल पूरा देखा है इन यूकैरियोटिक सेल्स में, ये पोर्शन ऑलरेडी डन हो चुका है। इसके बाद मैंने आपको क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया है बहुत अच्छे से इन डिटेल कंप्लीट नोट्स के फॉर्म में, इसलिए पढ़ाया क्योंकि न्यूक्लियस से ये रिलेटेड पोर्शन है। और आज हम डन करेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके बाद आपको न्यूक्लियस से रिलेटेड जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए देखेंगे, उसके बाद डीएनए सुपर कॉइलिंग देखेंगे और टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखने वाले हैं। बच्चों, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए कंप्लीट नोट्स के फॉर्म में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं साई बेसिक्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल ओपन करके वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। और कुछ भी अलग से किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, मैं अलग से वो टॉपिक डील कर दूँगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में क्या है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हर एक टॉपिक का मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन बताती हूँ, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो क्रोमेटिन में ही हमने देखा था कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम कुछ नहीं होता है, वो क्रोमेटिन का ही कंडेंस्ड फॉर्म होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आगे फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो उसमें हमने देखा था कि जब क्रोमेटिन कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है तो मेटाफेजिक स्टेज में हमें क्रोमोसोम स्ट्रक्चर दिखने लगता है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। किस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी, तो डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन 1875। टर्म क्वाइंड बाय वाल्डेयर, टर्म किन्होंने दिया था, वाल्डेयर ने दिया था इन 1888। टर्म क्रोमोसोम मेडअप ऑफ, दो वर्ड से ये बना है, टू टर्म, क्रोमा एंड सोमा। क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी, ठीक है। क्रोमा एंड सोमा से ये टर्म बना हुआ है। और डिस्कवरी किन्होंने की थी, डिस्कवरी आपको स्ट्रासबर्गर ने किया था, और टर्म किन्होंने दिया था, वाल्डेयर ने दिया था। इट इज़ डार्क स्टेन्ड बॉडीज सीन ड्यूरिंग मेटाफेजिक स्टेट। अभी हमने आपको बताया कि मेटाफेज स्टेज में हमने क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में देखा था कि मेटाफेज स्टेज में ये हमें देखने को मिलता है। इट इज़ डार्क स्टेन्ड बॉडीज सीन ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। ये क्रोमोसोम क्या चीज़ का बना होता है, तो क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन एंड म्यूटेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, क्रोमोसोम का, कि इसके पास सेल्फ डुप्लीकेट करने की और म्यूटेटेड होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। सबसे पहले डिस्कवरी हमने देखा स्ट्रासबर्गर ने किया था। टर्म क्वाइंड बाय वाल्डेयर, दो टर्म से ये बना है, क्रोमा एंड सोमा। क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। It is dark stained bodies seen during metaphasic stage of mitosis, and chromosomes are composed of DNA, RNA and proteins having property of self duplication and mutation, ठीक है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। अब हम देखेंगे रिलेटिव पोजीशन कहाँ पाया जाता है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल, तो ये आपको सेल दिख रहा है, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको सेल दिख रहा है, ठीक है। एनिमल सेल है ये, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ही ये दिख रहा है आपको, ये इसी को मैंने जूम किया है, ये आपको क्रोमोसोम है, ठीक है। ये मेटाफेज स्टेज में दिखता है, और ये मेटाफेज देखिए, यहाँ आपको कॉइल्ड फॉर्म में डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। इसी के अंदर जो डीएनए, इतना लंबा सा डीएनए होता है, वो इसी के अंदर कॉइल्ड फॉर्म में पाया जाता है। फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब थोड़ा सा ओपन होता है, और ये डीएनए क्या चीज़ का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। यहाँ देखिए डीएनए बैकबोन, यहाँ पर आपको एडेनिन पेयर करता है किसके साथ, थाइमिन के साथ, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, गुआनिन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, कहाँ पाया जाता है क्रोमोसोम। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरे पीडीएफ में या फिर मेरे वीडियोस में आपको डायग्राम ज़्यादा देखने को मिलेगा और लैंग्वेज बहुत ही कम मिलेगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 हॉरिजॉन्टल हमको वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए 19:6 में हमें वीडियो अपलोड करना पड़ता है।
तो मेरा PDF हॉरिजेंटल होता है। आप जब कॉपी में नोट्स प्रिपेयर करिएगा तो वर्टिकली पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर रिलेटिव पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम दीजिएगा, कहाँ पाया जाता है। अब देखिए क्रोमोसोम साइज़ कितना बड़ा होता है, मेजर्ड कब हम इसको मेज़र कर सकते हैं, तो जहाँ हमें क्लियर दिखेगा तभी तो हम मेज़र कर पाएंगे। तो मेजर्ड एट माइटोटिक मेटाफेज, ठीक है, मेजर्ड एट माइटोटिक मेटाफेज। प्लांट्स हैविंग लार्जर क्रोमोसोम देन एनिमल्स, प्लांट्स के पास ज़्यादा बड़ा क्रोमोसोम होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल। क्यों होता है ये भी, क्योंकि प्लांट्स देखिए आम का पेड़ कितना बड़ा होता है जो मैच्योर्ड प्लांट होते हैं, और उसके कंपैरिजन में एनिमल छोटा होता है, तो क्रोमोसोम उसका बड़ा होता है, ठीक है। प्लांट्स 0.8 to 7 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है और एनिमल में 0.5 to 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, क्रोमोसोम साइज़ के बारे में। अब क्रोमोसोम शेप कैसा होता है, तो वैसे तो आपको बैक्टीरिया में सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में लीनियर पाया जाता है, लेकिन कभी कभी सेंट्रोमियर के आधार पे भी इसके शेप चेंज होते रहते हैं। जनरली डिटर्मिन्ड बाय पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एग्जिस्टिंग 3 डिफरेंट शेप्स, रॉड शेप्ड, जे शेप्ड, वी शेप्ड, ठीक है। आगे हम और डिटेल इसका देखेंगे। ये हो गया आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम साइज एंड क्रोमोसोम शेप। अगर आपको अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन में आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिएगा, फिर रिलेटिव पोजीशन का डायग्राम बना दीजिएगा, फिर क्रोमोसोम साइज दीजिएगा एंड देन क्रोमोसोम शेप दीजिएगा। अब हम आते हैं मेन कंटेंट पे, स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या क्या चीज़ का बना होता है, तो जनरली क्रोमोसोम हैविंग 8 पार्ट्स, जनरली 8 चीज़ इसमें 8 पार्ट्स देखने को मिलता है। क्या क्या, पहला क्रोमेटिड्स, दूसरा सेंट्रोमियर जिसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, तीसरा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, चौथा सेटेलाइट, पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोनिमाटा एंड टीलोमियर। अब कहाँ पाया जाता है और कैसे पाया जाता है, आइए देखते हैं। ये सिंपल सा ओवरव्यू है किसके बारे में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो कम से कम इतना पता होना चाहिए। ये देखिए, ये आपको क्रोमोसोम दिख रहा है इस तरह से यहाँ, और ये यहाँ, और ये जो सबसे पहले आपको ये जो टिप वाला पोर्शन है इसको टीलोमियर कहते हैं। यहाँ बीच से जो जुड़ा पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। और यहाँ पर काइनेटोकोर प्रोटीन होता है जहाँ से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है जब सेल डिवीज़न होता है। यहीं पर देख रहे हैं आपको माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और ये जो 2 पोर्शन है ये आपको एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड देखा जाता है, ठीक है। ये छोटा आर्म आपको पी आर्म है और बड़ा वाला क्यू आर्म है। तो छोटे वाले को पी आर्म और बड़े वाले को क्यू आर्म करते हैं। याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले क्या आता है, पी आता है तो वो शॉर्ट पाया जाता है, और उसके बाद क्यू आता है तो वो लॉन्ग पाया जाता है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसको डिटेल फॉर्म में, अगर 2 क्रोमेटिड का बना है, अगर हम एक क्रोमेटिड को लेके चलें तो ये देखिए, ये सबसे ऊपर आपको कौन सा पोर्शन नज़र आ रहा है, टिप वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन टीलोमियर है। उसके बाद यहाँ पर ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्रोमोसोम में या फिर क्रोमेटिड में आपको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाया ही जाए, ये ऐसा नेसेसरी नहीं होता है। ये जो आउटर कवरिंग है, अभी हम उसका डिटेल भी देखेंगे। ये जो आउटर है उसको क्या कहते हैं, पेलिकल। इसके अंदर पाया जाने वाला ये वाला फॉर्म डॉट डॉट जो आपको दिख रहा है वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। उसके बाद ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, क्रोमोनिमाटा कहते हैं। अभी हम इसका डिटेल भी देखेंगे, क्रोमोनिमाटा। उसके बाद प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन किसको कहते हैं, सेंट्रोमियर को ही प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, जहाँ से क्रोमेटिड अटैच्ड होते हैं और वहीं से काइनेटोकोर पोर्शन पाया जाता है। और ये लास्ट आपको इंड वाला पोर्शन, तो सबसे लास्ट में टीलोमियर होता है, उससे जस्ट पहले एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, सेटेलाइट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है। यहीं पर आपको नॉर पाया जाता है जिसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं। यहीं पर आपको न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, ठीक है। ये आपको हो गया स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ क्रोमोसोम। अब आइए एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम, जितने भी पार्ट्स हैं उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हमने कितने पार्ट्स देखे हैं, 8 पार्ट्स देखे हैं। 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला पार्ट्स कौन सा है आपको, क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम कितने क्रोमेटिड का बना होता है, 2 क्रोमेटिड का होता है। बिफोर डुप्लीकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है उससे पहले का स्टेज होता है। इट इज़ 1/2 ऑफ द रेप्लिकेटेड और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है।
डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हैविंग 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड एट सेंट्रोमियर, अभी हमने दिखाया। और यही 2 क्रोमेटिड्स क्या चीज़ का बना होता है, को क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक क्रोमेटिड दिखाया है, इसे जस्ट पहले वाला स्ट्रक्चर जो एक्सप्लेन किया था, तो ये एक पूरा क्रोमेटिड है, ठीक है। दूसरा पोर्शन आ जाइए सेंट्रोमियर्स। पहले मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वाला पोर्शन देखिए, ये हो गया आपको क्रोमेटिड, ये पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है आपको, सेंट्रोमियर। तो कहाँ पर, और सेंट्रोमियर को ही क्या कहते हैं हम, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। तो ये देखिए ये वाला पोर्शन, यहाँ से आपको कुछ यहाँ से नैरो रीजन आ रहा है, ठीक है। पहले वाइड था और उसके बाद अब नैरो आ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। यहीं पर आपको सेंट्रोमियर है, ये 2 मैंने लिख दिया है। यहाँ पर वर्ड में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसलिए मैंने 1 2 करके दे दिया है। 1 आपका क्रोमेटिड है, 2 आपका सेंट्रोमियर है, और यहीं से ये काइनेटोकोर अटैच्ड है, और ये आपको स्पेंडल फाइबर, यहाँ पर जब सेल डिवाइड करता है तो हमारा सेल इससे अटैच्ड होता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका डिटेल। पॉइंट, सेंट्रोमियर क्या होता है, एक पॉइंट होता है वेयर सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड, सिस्टर क्रोमेटिड्स वहाँ से अटैच्ड होते हैं। इट इज़ अ कंस्ट्रिक्टेड रीजन फ्रॉम वेयर क्रोमेटिड्स ओरिजिनेट, यहीं से आपको क्रोमेटिड्स ओरिजिनेट होता है। अभी हमने आपको पी आर्म और क्यू आर्म दिखाया, वो इसी पोर्शन से, सेंट्रोमियर रीजन से ही ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहाँ दिख रहा है, तो मैंने 2 जगह यहाँ दिखाया है, एक आपको यहाँ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये जो नैरो रीजन यहाँ पर हो गया है, और एक आपको यहाँ, दोनों जगह आपको थर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, इट इज़ कंस्ट्रिक्टेड रीजन अदर देन प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, मीन्स आपको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है, ये उसके अलावा दूसरा रीज़न पाया जाता है। कंस्ट्रिक्टेड रीजन अदर देन प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर, लोकेटेड एट एनी पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, किसी भी पोजीशन पे ये लोकेट हो सकता है। इट मार्क्स लोकेशन वेयर न्यूक्लियोलाई आर असेंबल्ड, यहीं से मैंने आपको बताया NOR नॉर रीजन, यहीं से आपको न्यूक्लियोलाई असेंबल्ड होते हैं, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस टेक्स प्लेस, यहीं आपको न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, नॉर। न्यूक्लियोलस फॉर्म अराउंड नॉर, और नॉर के ही अगल बगल आपको न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। ये वाला पोर्शन देखिए, मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ से इस तरह से, और यहीं आपको थर्ड रीजन सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है। ये है आपका प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ये है आपका सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। यहीं से आपको नॉर रीजन पाया जाता है, जहाँ से न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। अब चौथा रीजन आ जाइए, सैटेलाइट। चौथा हमें कहाँ दिख रहा है, चौथा हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन और टीलोमियर, ये लास्ट वाला एंड वाला पॉइंट टीलोमियर है, ये है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इस दोनों के बीच वाला पोर्शन जो ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट करते हैं। मैंने 4 यहाँ मेंशन कर दिया है। ये क्या होता है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है कहाँ, एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एंड पे पाया जाता है, बिटवीन सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एंड टीलोमियर, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रेबेंट, इसको ट्रेबेंट के नाम से भी जाना जाता है, और सैटेलाइट बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम विथ सैटेलाइट कॉल्ड सैटेलाइट और सैट क्रोमोसोम, जहाँ सैटेलाइट प्रेजेंट होगा या फिर सैटेलाइट, तो क्या कहेंगे उस टाइप के क्रोमोसोम को सैट क्रोमोसोम कहेंगे। अब आ जाइए 5वां पोर्शन क्या है, 5th रीजन आपका क्या है, पेलिकल। पेलिकल आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये जो कवरिंग है जहाँ से आपको इनक्लोज किया हुआ है, ये वाला पेलिकल, इसी को कहते हैं पेलिकल रीजन, ठीक है। मेम्ब्रेन दैट इनक्लोज द क्रोमोसोम, जो मेम्ब्रेन आपको इनक्लोज किया रहता है, घेर के रखता है क्रोमोसोम को, उसको क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ईच क्रोमोसोम इज़ बाउंडेड बाय पेलिकल, इट इज़ वेरी थिन एंड मेड अप ऑफ नॉन जेनेटिक मटेरियल, ये बहुत पतला रीजन होता है और नॉन जेनेटिक मटेरियल का बना होता है। अब आ जाए 6th रीजन, तो यहीं से आपको 6th रीजन भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये 5th रीजन पेलिकल था, यहाँ से जो जितना कवरिंग है पूरा, इसी को कहते हैं पेलिकल, और इसके अंदर डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस इनक्लोज्ड बाय पेलिकल, कंटेंस क्रोमोनिमाटा, और ये जो आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, इसी में मैट्रिक्स में पाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, क्रोमोनिमाटा कहते हैं। 7th पोजीशन क्या है, 7th पोर्शन क्या है आपका, क्रोमोनिमाटा, जो मैंने अभी बताया वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको मैट्रिक्स में पाया जाता है। स्पाइरली कॉइल्ड सेंट्रल फिलामेंट्स एम्बेडेड इन मैट्रिक्स,
लुक्स लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखने में लगता है, और थिकनेस कितना होता है, अप्रॉक्स 800 एंगस्ट्रॉम होता है। कौन सा पोर्शन, ये देखिए ये वाला जो आपको कॉइल्ड रीजन है पूरा दोनों साइड, इसको क्या कहते हैं, क्रोमोनिमाटा कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स के अंदर। ये 7th पोर्शन हो गया। और ये लास्ट पोर्शन आपका क्या है, टीलोमियर। टीलोमियर टिप पे होता है, टिप और टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। इट प्रिवेंट्स एंड ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम स्टिकिंग टू द एंड्स, मीन्स दूसरे क्रोमोसोम को चिपकने से ये बचाता है, उसके साथ स्टिक ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करता है कौन, टीलोमियर। टीलोमियर का और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, वो जब हम डिटेल और एक्सप्लेनेशन देखेंगे टीलोमियर के बारे में तब हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं मैंने किया है, ये आपको एक माइंड मैप के फॉर्म में है, मीन्स इन 1 पेज समरी आपको टोटल एक्सप्लेनेशन है किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम, इसको क्या कहते हैं, माइंड मैप। अब आ जाए टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, मीन्स सेंट्रोमियर कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके आधार पे क्रोमोसोम को डिवाइड किया जाता है। तो आइए सबसे पहले कौन सा है, मेटासेंट्रिक। मेटा नाम से ही आपको क्या लग रहा है, बीच में। मेटा कहाँ पाया गया है, देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए ये पी आर्म है, ये क्यू आर्म है, दिखने में कुछ ये वी शेप्ड लग रहा है। इसमें क्या है, सेंट्रोमियर लोकेटेड ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। एंड पी आर्म एंड क्यू आर्म ऑफ क्रोमोसोम आर ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ, दोनों पी आर्म और क्यू आर्म आपको इक्वल लेंथ में दिख रहा है। क्रोमोसोम एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक शेप कौन सा, वी शेप हमें देखने को मिला है। एंड ह्यूमन क्रोमोसोम की अगर बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 1, 3, 16, 19 एंड 20 आर मेटासेंट्रिक। हमें पता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, मीन्स 46 होता है। तो इसमें जो 1st, 3rd, 16th, 19th एंड 20th क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, मेटासेंट्रिक होता है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये वी शेप्ड होता है, पी आर्म और क्यू आर्म बिल्कुल इक्वल लेंथ होता है। और ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें तो पहला, तीसरा, 16वां, 19वां और 20वां मेटासेंट्रिक पाया जाता है। उसके बाद आइए सब मेटासेंट्रिक में ये ऊपर डायग्राम में आपको दिख रहा है कौन सा पोर्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये आपको क्यू आर्म बड़ा वाला पोर्शन है और ये पी आर्म छोटा वाला पोर्शन है, और दिखने में ये एल शेप्ड होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर लोकेटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से थोड़ा सा अवे है, थोड़ा सा दूर है मिड पॉइंट से। पी आर्म एंड क्यू आर्म आर नॉट इक्वल इन लेंथ, दोनों इक्वल लेंथ में नहीं पाया जाता है। पी आर्म क्या है, देखिए छोटा है देन क्यू आर्म, पी आर्म इज शॉर्टर देन क्यू आर्म। क्रोमोसोम एक्वायर इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप, कौन सा शेप दिख रहा है, एल शेप दिखता है। और ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें तो 2, 4, 12, 17 एंड 18 और एक्स क्रोमोसोम जो आपको फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्स क्रोमोसोम आपको जो है सो सब मेटासेंट्रिक होता है, ठीक है। मीन्स दूसरा, चौथा, 12वां, 17वां और 18वां और एक्स क्रोमोसोम आपका क्या है, सब मेटासेंट्रिक है। तो ये कैसा होता है सब मेटासेंट्रिक, एल शेप्ड होता है। पी आर्म आपको छोटा होता है किसे, क्यू आर्म से। और ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें तो दूसरा, चौथा, 12वां, 17वां, 18वां और एक्स क्रोमोसोम आपका सब मेटासेंट्रिक होता है। अब आ जाए एक्रोसेंट्रिक, ये थोड़ा सा टिप से थोड़ा सा हल्का सा नीचे वाला पोर्शन है, ये देखिए छोटा सा पी रीजन है और ये बड़ा सा क्यू रीजन है। सेंट्रोमियर प्रेजेंट फार फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से बहुत ही दूर पाया गया है सेंट्रोमियर। ऑलमोस्ट नियर द इंड रीजन, ये बिल्कुल इंड रीजन है, इसके पास पाया जाता है, ठीक है। द सब टर्मिनल पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर गिव्स राइज टू अ वेरी शॉर्ट पी आर्म, और इस वजह से पी आर्म आपको बहुत ही छोटा नज़र आता है, ठीक है। और वेरी लॉन्ग क्यू आर्म, और क्यू आर्म आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें तो 13वां, 14वां, 15वां, 21वां, 22वां और वाई क्रोमोसोम जो मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आर एक्रोसेंट्रिक। फीमेल के लिए कौन सा है, एक्स क्रोमोसोम जो सब मेटासेंट्रिक होता है, और मेल के लिए आपको वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है जो एक्रोसेंट्रिक होता है। और लास्ट वन इज़ योर टीलोसेंट्रिक, मीन्स जो बिल्कुल टिप पे आपको सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। दिखने में ये कैसा है, देखिए पी आर्म तो आपको दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल ये क्यू आर्म सिर्फ दिख रहा है। ये कैसा है, रॉड शेप्ड क्रोमोसोम होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर लोकेटेड प्रॉक्सिमल एंड, बिल्कुल पास वाले रीजन में, टिप के पास वाले रीजन में पाया जाता है, प्रॉक्सिमल एंड और टिप ऑफ द क्रोमोसोम। सो पी आर्म डज नॉट एग्जिस्ट, पी आर्म बिल्कुल दिखता ही नहीं है। इट इज़ नॉट फाउंड इन ह्यूमन, ये ह्यूमन में नहीं देखा जाता है, टीलोसेंट्रिक, ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑन क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक।
अब आइए थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन, चूँकि हमारा टॉपिक ही है सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो अगर डिटेल आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है तो थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी आपको डिटेल बताना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए केमिकली क्रोमोसोम्स आर न्यूक्लियोप्रोटीन। हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा, न्यूक्लियोप्रोटीन्स मीन्स डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स का बना होता है। डीएनए की बात करें तो 30 to 40% होता है, आरएनए 0.5 to 10% होता है और प्रोटीन 50 to 65% होता है। डीएनए में आपको क्या देखा गया, यूनिक डीएनए एंड रिपीटेटिव डीएनए होता है। यूनिक डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन विच रिक्वायर्स लार्ज क्वांटिटी फॉर सेल, ज़्यादा अमाउंट में सेल में ये प्रेजेंट होता है। स्टोरेज प्रोटीन एग्जाम्पल होता है। रिपीटेटिव डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स और बेस सीक्वेंसेस विच आर प्रेजेंट सेवरल टू मिलियन कॉपीज ऑफ जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम कंटेंस 30% ऑफ रिपीटेटिव डीएनए। और ये दो तरह का रिपीटेटिव डीएनए होता है, कौन कौन सा, हाईली रिपीटेटिव डीएनए एंड मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए। ये हो गया डीएनए के बारे में। आरएनए तो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, तो प्यूरिफाइड क्रोमेटिन 10 to 15% आरएनए कंटेन करता है। आरएनए एसोसिएटेड विथ क्रोमोसोम, जो नाम है वो क्या क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन एसोसिएटेड विथ क्रोमोसोम क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, कौन सा, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन पोर्शन। तो हिस्टोन आपका बेसिक प्रोटीन के अंदर आता है और नॉन हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन के अंदर। तो हिस्टोन आपका मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूट्स 80% ऑफ टोटल क्रोमोसोमल प्रोटीन। और दो तरह का हिस्टोन होता है, जब हमने क्रोमेटिन देखा था उसमें भी देखा था न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में, कोर हिस्टोन एंड लिंकर हिस्टोन। कोर में आपको H2A, H2B, H3 एंड H4 पाया जाता है और लिंकर में आपको सिर्फ H1 पाया जाता है। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन में मेक 20% ऑफ टोटल प्रोटीन होता है, इंक्लूड इम्पॉर्टेंट एंजाइम like DNA polymerase and RNA polymerase. DNA polymerase is responsible for DNA replication and RNA polymerase is responsible for transcription. वो जब हम ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन डील करेंगे तब हम वहाँ इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। ये हो गया केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, ये हो गया टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया आपका, लेफ़्ट साइड में बहुत ही सिंपल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और ये डिटेल स्ट्रक्चर। और ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो बच्चों आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।